हाय, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग क्या समझे कि हम लोग कोई सामान बेचते थे, उसका हम लोग जैसे 100 रुपये में हम लोग कैलकुलेटर बेचे, हम लोग 100 रुपया उस आदमी से रिकवर करते थे कि 100 रुपया दीजिए भाई साहब। उसके अलावा हम लोग विद इन द स्टेट बेच रहे हैं, अभी स्टेट के बाहर नहीं बेच रहे, हम लोग इतना ही देखे थे कि विद इन द स्टेट बेच रहे थे, है ना। तो 100 रुपया हम लोग कैलकुलेटर का दाम लेते थे और 18 रुपीज़ हम लोग 9 CGST का लेते थे और 9 SGST का लेते थे, है ना। तो अब 9 जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं 18%, 9 CGST के नाम से और 9 SGST के नाम से, वो हम लोग गवर्नमेंट को सबमिट करने ही जा रहे थे कि हम लोग का हाथ रुक गया। क्यों? क्योंकि हम लोग एक और चीज़ पढ़े कि अगर आप बेच रहे हैं तो आप कहीं से खरीदे होंगे तभी तो बेच रहे हैं, है ना। और जैसे अगर आप खरीदे होंगे तो आपसे भी वो कुछ टैक्स का अमाउंट चार्ज किया होगा, है ना। तो जो CGST का अमाउंट था 9, तो उसमें हम लोग जो CGST पे किए, इनवर्ड जो टैक्स था, खरीदे तो हम लोग जो पे किए थे उनको, तो CGST के 9 के अमाउंट में जो हम लोग CGST लेस कर देते थे और SGST जो था उसमें हम लोग अपना पे किया हुआ SGST लेस करते थे, फिर जाके हम लोग गवर्नमेंट को पे किए। इतना दूर तक हम लोग समझे थे, है ना, कि CGST से CGST लेस हो रहा है, SGST से SGST लेस हो रहा है। एडजस्टमेंट का फंडा हम लोग का क्लियर हो गया था, है ना, क्योंकि हम लोग कुछ आउटवर्ड टैक्स था तो कुछ इनवर्ड टैक्स था। आउटवर्ड हम लोग को किसी से हम ले के गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और इनवर्ड की हम लोग जो सामान खरीदे तो वो लोग हम लोग के मेरे पॉकेट से वो टैक्स चार्ज किया होगा जो हम अब लेस करके गवर्नमेंट को दे रहे हैं। इतना हम समझे। देखिए, आज हम लोग ना एक नया चीज़ सीखेंगे। आज हम लोग IGST का सीखेंगे, ठीक है। कि देखिए, एक ना सीक्वेंस होता है एडजस्ट करने का, है ना। अभी तक हम आपको जो पढ़ाए हैं उसमें हम CGST से CGST एडजस्ट किए थे और SGST से SGST एडजस्ट किए थे। कभी भी हम SGST से CGST एडजस्ट नहीं किए या CGST से SGST एडजस्ट नहीं किए, है ना। स्टेट और सेंटर एडजस्ट नहीं हो रहा था, स्टेट सेंटर सेंटर। अब अगर हम जब IGST का अगर आप मेरे पास इनपुट होगा, IGST कब लगेगा? जब हम लोग इंटर स्टेट कर देंगे, मतलब कि स्टेट के बाहर से खरीद रहे हैं, है ना, अपने स्टेट से नहीं खरीद रहे हैं, तो हमारे पास IGST का इनपुट होगा ना, तो अब हम लोग को उसको एडजस्ट करना है। तो ना एक सीक्वेंस होता है कैसे एडजस्ट करना है, तो देखिए हम आपको अभी दिखाने वाले हैं सीक्वेंस। देखिए, अगर आपके पास ना IGST का इनपुट होगा, है ना, तो सबसे पहले तो आप अपने IGST में उसको एडजस्ट करिएगा, उसके बाद अगर बच गया तो CGST में एडजस्ट करिएगा, उसके बाद अगर बच गया तो SGST से लेस करिएगा, ठीक है। ये हमारा आउटपुट टैक्स है और ये हमारा इनपुट टैक्स है, ठीक है। ये सारा देने से पहले गवर्नमेंट को हम लोग इससे एडजस्ट कर लेंगे, लेस करके देंगे। तो IGST पहले IGST से, अगर आपके पास IGST है तो, है ना, पहले इससे लेस होगा, फिर ये CGST से लेस होगा, फिर ये SGST से लेस होगा। अगर आपके पास CGST है तो पहले वो IGST से लेस होगा, फिर CGST से लेस होगा, है ना। यहाँ पे नोटिस करिएगा कि SGST हम नहीं लिखे हैं ना, क्योंकि CGST SGST को कभी नहीं सेट ऑफ होता है। अगर आपके पास SGST है तो वो पहले IGST होगा, उसके बाद फिर SGST से होगा, ठीक है। देखिए, हम लोग अगर क्वेश्चन देखेंगे ना तो हम लोग को ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। पहले एक सिंपल क्वेश्चन देखिए, मिस्टर संता ऑफ जालंधर सप्लाइड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर 20,000 टू मिस्टर गजनी ऑफ हैदराबाद, ठीक है। मतलब संता पंजाब से था और गजनी हैदराबाद से था, तो इंटर स्टेट हो गया ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो अब इसमें रेट दिया हुआ है कि CGST SGST का रेट जो है 9% ईच है और IGST का 18% है, ठीक है। तो हम लोग को अच्छे से पता है कि जब भी इंटर स्टेट होगा तो IGST सिर्फ एक टैक्स लगेगा जो कि IGST है, मतलब 18%, है ना। तो 20,000 का सामान था और 18% हम लोग IGST लगाए। संता जो है गजनी से 20,000 तो लिया ही लिया और IGST के नाम से टैक्स भी लिया गवर्नमेंट को देने के लिए, ठीक है। Who is liable to pay GST? तो संता इज लाइबल टू पे GST, है ना, पंजाब का, ओके।